वो जो अनिल चौहान है उसने कहा मेरे पास पिस्टल है, मैं तुमसे उसको उड़ा दूंगा। वाइफ ने मना करा कि आप मत डालो, ये तो ऐसे दबंग टाइप के लोग हैं। तो ऐसी दबंगाई करने वाले लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है, ये भी बहुत बड़ा विषय। इसकी हाइट देख रहा हूँ, ये ऐसा लगता है कि काफी गंभीर मामला है, तो पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करेगी। सख्त गरीब आदमी को झोपड़ी नहीं डालने दी जाती है, वहाँ इस तरह से बिल्डिंगों का निर्माण और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। इन पे आरोप लगा चुके हैं प्राधिकरण में कि प्राधिकरण भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। इस तरीके से माफिया गर्दी, ये लैंड माफिया है जो ये काम को कर रहे हैं। प्राधिकरण पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मजाक बात होगी बंदूकों को मारना। कुछ दो दबंग लोग आके उसके साथ जो है बहुत ब्रूटल तरीके से मारपीट और हमला कर देते हैं, जानलेवा हमला कर देते हैं। मुझे जानलेवा हमला करा गया। मैं 7 तारीख को यहाँ पर आया था, शाम को यहाँ पर ये ठेला लगाते हैं यहाँ पर मच्छी लेने। तो मैंने देखा, मेरी नज़र इस गदेरे पे पड़ी, मैंने कहा यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। बस मैं कैमरा लगा के इसको शूट कर रहा था। उस समय अचानक 2 युवा निकल के आते हैं, एक मुझे पीछे से पकड़ता है, एक मुझे कॉलर से। मेरे साथ गाली गलौज थप्पड़ मारधाड़ सब होता है। मुझे भी यहाँ से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपने को बचा लिया। मैं चौराहा तक आ गया, मुझे यहाँ पर पुलिस नहीं दिखाई दी उस दिन। मैंने कहा पुलिस मुझे बचाएगी, यहाँ पर जो लोग चारों ओर से देख रहे थे, कोई बचाने के लिए नहीं आया। किसी तरीके से मैं बच के यहाँ से निकला हूँ और मुझे परिवार सहित जान से मारने की। और वो जो अनिल चौहान है उसने कहा मेरे पास पिस्टल है, मैं तुमसे उसको उड़ा दूंगा, इसको ले चलो दुकान के अंदर, वहाँ उसको वो बताते हैं। अब मुझसे पूछा गया कि किसने भेजा। मैंने कहा भाई किसने नहीं भेजा, हम पत्रकार हैं, हमारा एंगल होता है। बस देखा यूं ही बना लिया। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से छूटा। मुझे मतलब धमकी दी गई, मैं डर गया था। मैं पुलिस के पास भी नहीं गया क्योंकि वीडियो डिलीट मार दी थी उनने, रिसाइकिल बिन में चली गई थी, मुझे निकालना नहीं आता था। तो ये वीडियो निकाली गई। मैं इस घटना से इतना डर गया था, मुझे जान का खतरा हो गया था। मैंने कहा अगर मैं पुलिस पर जाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे जान का खतरा है पुलिस पर जाके, क्योंकि उनने मुझे धमकी दी थी कि तुम इधर जाओगे तो तुम्हें जान का खतरा, तुम्हें उड़ा देंगे, तुम दिखना मत। सबसे पहले तो लापरवाही हो या ना हो बात का विषय है। हिंसा, इसका मैं सख्त विरोधी हूँ। और कोई भी करे, किसी भी कारण करे, कभी भी उसका साथ हम लोग नहीं दे सकते। और हमारे पत्रकार बंधु जो हैं, हमारे चौथे स्तंभ हैं, लगातार हम देख रहे हैं स्थानीय पत्रकार जो हैं स्थानीय विषयों को उठाते रहते हैं। भाई पत्रकारिता लोकतंत्र का ऐसा स्तंभ है, अगर उस पर ऐसे प्रहार और हमला होगा तो आम इंसान और आम व्यक्ति कितना सुरक्षित है, ये भी सोचने का प्रश्न है। तो चलिए, अब न्याय संगत कार्रवाई इसमें अवश्य होनी चाहिए। और हाँ, प्राधिकरण को भी देखना चाहिए ऐसी चीज़ ही क्यों हो रही है कि अगर पत्रकार जा रहे हैं और ऐसे भाई दबंग लोग अगर शहर में दबंगाई करेंगे कि लाठी से और डंडों से मारेंगे एक पत्रकार को, इतना चोटिल कर देंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट में उसको जाना पड़ रहा है, सर्जरी हो रही है और उसके बाद अब आज शिफ्ट होगा। तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। मेरी सहानुभूति है पूरी दीपू अधिकारी जी के साथ। और उससे पहले भी एक पत्रकार वहाँ गए थे, वो तो डर के भाग के आ गए और फिर वो पोस्ट डालना चाह रहे थे तो उनकी वाइफ ने मना करा कि आप मत डालो, ये तो ऐसे दबंग टाइप के लोग हैं। तो ऐसी दबंगाई करने वाले लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। अब ये बहुत, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और पत्रकार हमारे चतुर्थ स्तंभ हैं। कल जैसी मुझे जानकारी मिली, मैं देहरादून में भी था और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय आया और आज आप सामने देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। पत्रकार साथी के साथ जो भी घटना हुई, मैं उसके बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। समाज में चल रही गलत चीज़ों को भी दिखाने का काम पत्रकार का है। और जो ये मैं यहाँ से इसकी हाइट देख रहा हूँ, ये ऐसा लगता है कि काफ़ी गंभीर मामला है, तो पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करेगी। सख्त से सख्त एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार इसमें करेगी। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है कि संविधान पर हमला है। पत्रकार एक संविधान की रक्षा के लिए चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, और उसका हमला किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार से बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े माफिया डरते हैं और पत्रकारों पर हमला हुआ है तो ये चिंतनीय है और निंदनीय है। और हमें जैसे ही पता लगा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने इसका नक्शा पास किया, इसके लिए वो लोग भी उतने जिम्मेदार हैं जितना इसमें झगड़ा करने वाले लोग हैं। उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे जहां एक गरीब आदमी को झोपड़ी नहीं डालने दी जाती है, वहां इस तरह से बिल्डिंगों का निर्माण और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। तो इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन होने की आवश्यकता है। ये सवाल इस बात का नहीं कि एक पत्रकार के साथ जानलेवा हमला हुआ, उनको तड़ी पार करके इस राज्य से बाहर भेज देना चाहिए। ऐसे गुंडों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं, हम ये कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं प्रशासन पे सवाल निशान खड़ा करता हूँ, प्राधिकरण पे। इतना बड़ा यहाँ पर अतिक्रमण कर दिया गया, परमिशन दे दी गई, किस बात पर परमिशन दी गई? उसके बाद पत्रकार यहाँ पर आता अपनी जान जोखिम में डाल के खबर बनाने, इतने हौसले बुलंद उस व्यक्ति के, यहाँ से नीचे गिराया था। देखिए आप,
कितनी ज्यादा गहराई है, और वो उसकी जान बच गई, अन्यथा कुछ भी होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। पैसे खा के बैठ जाते हैं, अतिक्रमण करने के लिए अनुमति दे देते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी हम लोगों की होती है सच्चाई दिखाने की। हम सच्चाई दिखाते तो हमें मारा पीटा जाता है, कब तक ये कार्रवाई चलेगी। पुलिस ने कल तत्काल कार्रवाई करी है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का, लेकिन प्राधिकरण पूरी तरीके से दोषी है। आज एक भाई के साथ हुआ है, उससे 7 तारीख को सचिन जोशी के साथ ये घटना हुई थी, और आने वाले समय में हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि इस प्राधिकरण में जो जो व्यक्ति संलिप्त है उसको परमिशन देने के लिए उस पर भी कार्रवाई की जाए, और इस तरीके से आगे भी ये एक मिसाल कायम की जाए, इस पर कार्रवाई करके प्राधिकरण पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मजाक बात होगी पत्रकारों को मारना, कोई अगर सच्चाई दिखा रहा है, कोई पत्रकारिता कर रहा है, आसान है पत्रकारिता में आरोप लगा दिए जाते हैं। कोई खबर बनाने जाता है तो इस नाम से पैसे मांगे वो मांगे, अरे बगैर सबूत पत्रकार को बदनाम कर दिया जाता है, और खबर बनाने पत्रकार जाते हैं तो ऐसे मारा जाता है। तमाम नेता, नगरी, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इस सबको देख रहा है, उसके बावजूद भी अनजान बना हुआ बैठा हुआ है। तो मेरा यही सवाल है प्रशासन के साथ, मैं खुले तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से आज ये कह रहा हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन। शाम 5-6 बजे का मामला ये है, और आपके चैनलों के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे दीपक अधिकारी जी, जो हमारा एक साथ कॉलेज में हमारा जूनियर भी था MBPG में, और कई समय से पत्रकारिता जुड़ा हुआ था, और हम उसको भली भांति जानते हैं। तो कल जो घटना हुई, देखिए बड़ी शर्मसार घटना है कि मीडिया को जो चौथा इंसाफ कहा जाता है कि उन्हीं के ऊपर हमला हुआ, और हमने कल देखा कि वो तो देखिए कि बच गया, जिस हिसाब से उसको चौहान बंधुओं ने मारा है, और 20 फुट 30 फुट नीचे गहरे नाले में वो गिरा है। भगवान का शुक्र था कि बच गया, क्योंकि थोड़ा सा हैवी बॉडी का भी था, तो बच गया। और अच्छा हुआ कोई पैसा उसको कोई ऐसा कोई खास चोट नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बता रहे कि अंदरूनी उसको चोट लगी है, CCU में भर्ती है, लेकिन पता चला कि साहब खतरे से बाहर है। और देखिए साहब, नक्शा पास सबसे पहली बात प्राधिकरण इसकी जद में आता है। प्राधिकरण इसका घोर अपराधी प्राधिकरण है। कई बार सरकार के अफसर, सरकार के नेता खुद इन पे आरोप लगा चुके हैं प्राधिकरण में कि प्राधिकरण भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। हमारी खुद फाइल, मैं खुद एक पार्षद हूँ, तो मेरी व्यक्तिगत रूप से एक आवासीय भवन के पास नहीं हो पा रही है, तो ये तो व्यावसायिक भवन था। और साहब देखिए, नाला इतना बड़ा नाला है, तो मतलब जहाँ प्राधिकरण के लोग, चाहे संबंधित JE हो, AE हो, चाहे विनिमय क्षेत्र अधिकारी हो, तो वो लोग आम जनता को परेशान करते हैं। और किसकी सहमति में, किसके आदेश से इतना बड़ा जो सिंचाई विभाग की नहर थी, उसमें ये जो नक्शा पास का इन्होंने आदेश किया। और मैंने अभी देखा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि वो नक्शा भी श्रीमती चौहान और स्वर्गीय श्री चौहान के नाम पे है, और नामजद जो चौहान बंधु हैं, शायद वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। और मैं इसकी घोर शब्दों में कड़ी निंदा करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इसमें एक बात यह है कि पत्रकार के ऊपर हमला क्यों हुआ। पत्रकार के ऊपर हमला ये हुआ कि वो प्रशासन की नाकामी को दिखाने गया था वहाँ। एक तरफ आप नाला चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को उजाड़ने की कोशिश करते हैं, एक तरफ आप अतिक्रमण, जो लोग वास्तविक परेशान हैं, जिनके नक्शे भवन पास होने, जिनके भवन के नक्शे पास होने, रहने के लिए मकान बनाना चाहते हैं, उनके नक्शे पास करने में आप विलम्ब करते हैं। और जो आदमी अवैध रूप से निर्माण करना चाहते हैं उनको आप खुली छूट देते हैं। फिर उसके एवज में अगर कोई आदमी उस आपकी खामी को उजागर करता है तो कहीं ना कहीं आप उससे मिलकर के उस पर हमला कराते हैं। मैं तो ये कहूँगा इसकी निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए कि यदि अगर मीडिया कर्मियों को इस तरीके से पीटा जाएगा तो उनकी हिफाजत कौन करेगा। और मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको इस हिफाजत के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाएँ कि उनका रात बिरात में आना जाना दूभर हो जाएगा। इस तरीके से माफिया गर्दी, ये लैंड माफिया हैं जो ये काम को कर रहे हैं। बीते शाम को हमें संज्ञान में आया कि एक पत्रकार है जो एक साइट पे, पब्लिक प्लेस पे, वो किसी के घर पे भी नहीं, एक पब्लिक जगह पे अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उसी दौरान जो है कुछ 2 दबंग लोग आके उसके साथ जो है बहुत ब्रूटल तरीके से मारपीट और हमला कर देता है, जानलेवा हमला कर देते हैं। और उसको 20 फुट गहरे पर जो है बहुत रॉड और सब चीज़ें, विभिन्न वस्तुओं से मारपीट करके उसको बहुत ब्रूटल हमला करते हैं। तो इस मामले को जैसे ही मेरे को जानकारी में आई, तत्काल मैंने CO, SHO और 112 की पुलिस और स्थानीय थाने के अलावा हल्द्वानी थाने के पुलिस को भी मोबिलाइज कर दिया था। और जो है
तत्काल जो है, क्योंकि स्विफ्ट रिस्पांस था तो दोनों अभियुक्तों को, अपराधियों को हमने तत्काल हिरासत में ले लिया। फिर देर शाम को तहरीर भी आई इस घटना में, और इस घटना में जो सुसंगत धाराओं में हमने अभी एफआईआर पंजीकृत कर दिया। अभी जो है एसएचओ द्वारा जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैसेज यही है कि इस प्रकार खुली गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं ना, बिना प्रोवोकेशन का या एकजुट होके किसी को पीट देना, एकजुट होके ग्रुप बना के, गैंग बना के जो है हमलावर होना, इस प्रकार की चीज़ों को कतई भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो इसमें माननीय सीएम साहब का भी निर्देश है कि इस प्रकार की जो पत्रकारों के ऊपर जो है इस प्रकार की हमला जो है बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय डीजीपी महोदय, माननीय आईजी महोदय का भी यही निर्देश है। इस केस को हमने बहुत सीरियसली लिया है और सख्त धाराओं में हमने अपराध पंजीकृत किया है। और जो है अभी मेरा निर्देश है, एसओ को और सीईओ को निर्देश दे दिया है कि सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है।